Hi, I'm Dr. Pooja Mittal, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology from Medanta Hospital, Gurugram. क्या आप जानते हैं कि 10% लेडीज़ को एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत होती है और बहुत सारी सिचुएशंस में इसे ठीक समय पर डायग्नोज नहीं किया जा सकता। तो आज हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो यूट्रस यानी कि वोम्ब की इनर लेयर है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये इनर परत यूट्रस के बाहर जैसे कि ट्यूब्स पर, ओवरीज में या आंतों के ऊपर या यूरिन के जो ब्लैडर है उसके ऊपर, इन सभी प्लेसेस पर इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। जब भी लेडी को पीरियड्स आते हैं तो इन डिपॉजिट्स में भी ब्लड कलेक्ट होता है और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या फिर ब्लड फिल्ड सिस्ट, जिनको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, वो बन जाते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले कभी कभी एक माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस कोई लक्षण नहीं देती और लेडीज़ को या तो वो कोई इमेजिंग या अल्ट्रासाउंड कराएं, उसके बिना मालूम नहीं चलता कि वो इस चीज़ से ग्रसित है। पर ज़्यादातर सिचुएशंस में एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स, बहुत ज़्यादा दर्द होना पीरियड्स में, या फिर पूरे ही महीने में बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन रहना, रिलेशनशिप के दौरान दर्द होना, या फिर अगर एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स आंत के ऊपर हैं तो फिर मोशन करने में दिक्कत आना, दर्द होना, अगर यूरिनरी ब्लैडर पे है तो पेनफुल यूरिनेशन, या फिर कुछ सिचुएशंस में अगर बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं तो उन्हें गांठ महसूस होने लगती है अपनी टमी में। इसके अलावा कुछ लेडीज़ में एंडोमेट्रियोसिस बांझपन का, डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन का कारण भी बनती है। अब एंडोमेट्रियोसिस को हम ट्रीट कैसे करते हैं? तो एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला है कि आप अपने डॉक्टर से जांच कराएं और ये जान लें कि आपको कितनी सीवियरिटी सिम्टम्स की है। अगर सिर्फ सिम्टम्स सीवियर हैं लेकिन अगर अंदर कोई बड़ी चॉकलेट सिस्ट नहीं है तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए मेडिसिन्स कारगर साबित होती हैं। तो कुछ मेडिसिन्स जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ, इसके अलावा कुछ इंजेक्शन, कुछ खास तरह के हार्मोनल टैबलेट, ये पीरियड रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, दर्द और हैवी पीरियड से लेडीज़ को निजात दिलाते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरा तरीका ट्रीट करने का है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अच्छा खाने, अच्छी डाइट लेने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपको एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड सिम्टम्स को मैनेज करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इसलिए लाइफस्टाइल ज़रूर अच्छा रखिए। अगर आप पेन से परेशान हैं तो कुछ सेफ पेन किलर्स अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा कर आप ले सकती हैं। तीसरा, अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सिस्ट यानी कि चॉकलेट सिस्ट बन गए हैं या फिर और दूसरे सिम्टम जैसे यूरिन फ्लो में रुकावट आना या आंतों में दिक्कत हो तो हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। ज़्यादातर सिचुएशंस में ये सर्जरी हम लैप्रोस्कोपी यानी की होल सर्जरी, जिसमें छोटे कट्स टमी पर आते हैं, उसके ज़रिए करते हैं। उसके बाद सर्जरी के बाद हम हार्मोनल सप्रेशन पर डालकर फर्दर सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस बांझपन का कारण बनता है, तब इस सिचुएशन में हम सर्जरी के साथ साथ उनको जो रिप्रोडक्शन में हेल्प है उसके लिए मेडिसिन या कभी कभी उन्हें आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का सहारा लेने के लिए भी कहते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस 10% लेडीज़ में होती है, मगर जो बांझपन से ग्रसित महिलाएं हैं उनमें 15 से 19% महिलाओं में भी हमने इसका इंसिडेंस देखा है। तो अगर किसी को भी पीरियड्स में बहुत पेन है, हैवी पीरियड है, प्रोलॉन्ग पेन है, या पूरे ही मंथ में कॉजलेसली उनको पेल्विक पेन रहता है, तो इससे चुप रहकर बर्दाश्त मत कीजिए, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर चेकअप कराएं ताकि इसका सही समय पर निदान और उचित चिकित्सा हो सके। आई होप दिस विल हेल्प। टेक केयर।